Hey guys, how are you? Welcome to GeoMind. This is the part 7 of Earth's internal structure video series, and in this video we will discuss the lower mantle part. Okay, so till transition zone I have made videos, and if you haven't watched those videos, make sure you watch them after this video. Okay, so watching those videos will clear your doubts about different layers of Earth. All right, so let's move on. And first of all, there are two questions which I posted here, and if you know the answer, you can comment down in the box. Okay, first one is which mineral is the most abundant on the earth? So out of these four, you have to comment the right one. Second question is which layer is called graveyard of subducting plate? Out of these layers, you have to comment the right one. So subducting plate is what? It's a it's an tectonic plate, usually the oceanic plate, which subducts down, okay, into the earth. So this question is asking that in which layer this subducting plate gets consumed. Okay, so अगर आपको ये आंसर आता है तो नीचे आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इन्फोग्राफिक को देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ये लोअर मेंटल से रिलेटेड है, एंड एक्चुअली ये होल अर्थ से रिलेटेड है, इंटरनल स्ट्रक्चर टॉपिक के। और ये बार बार एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन कि कौन सी लेयर कितना परसेंट वॉल्यूम लेती है या मास लेती है बल्क अर्थ का, ठीक है ना। सो एज यू कैन सी हियर द लोअर मेंटल इज द लार्जेस्ट layer, so it takes about 50% of the bulk earth mass, okay, and almost 56% of the volume. Now the second largest layer is what, as you can see, is outer core, okay, so it takes about 30.8%. Then there is upper mantle, okay, takes about 10.3%. Then there is transition zone, takes about 7.5%. So in this order you have to remember all these layers, okay, either in ascending order or the descending order. Now if we talk about the mineral phases, सबसे ज्यादा mineral phases कहाँ है? ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में लगभग 3000 से ज्यादा मिनरल फेजेस हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कोर की तरफ शिफ्ट होते हैं, मिनरल फेजेस जो हैं वो कम होते जाते हैं। तो अपर मेंटल में 5, ट्रांजिशन जोन में 2, लोअर मेंटल में 2, देन 1 एंड 1। सो अगर आपने ट्रांजिशन जोन की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उसको, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि ट्रांजिशन जोन होता क्या है। और बेसिकली जो रैपिड डिसकंटिन्यूटी होती है हमारी, वो मार्क करती है ट्रांजिशन जोन, ठीक है ना। सो यू कैन वॉच इट। और ट्रांजिशन जोन हो गया अपना अपर मेंटल हो गया, जिसमें लो वेलोसिटी जोन भी आता है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, इन सब की वीडियोस आई हैव ऑलरेडी मेड। नाउ प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रांजिशन जोन के बारे में डिस्कस जरूर किया था, लेकिन एक ये जो पायरोलाइट पोर्शन है ये डिस्कस नहीं किया था। तो पायरोलाइट बार बार आता है कि पायरोलाइट जो मेंटल से रिलेटेड होता है वो काफी बार टेक्स्ट बुक में आता है। तो पायरोलाइट होता क्या है? पायरोलाइट एक मॉडल कंपोजिशन होता है अपर मेंटल का, ठीक है ना। मॉडल कंपोजिशन मतलब कि वो किस किस मिनरल से बना होता है। सो पायरोलाइट का मतलब ही होता है पायरोक्सिन प्लस ओलिविन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो पायरोक्सिन एंड ओलिविन मिनरल्स होते हैं, और ये एक अल्ट्रामाफिक मिनरल होते हैं जिसमें मतलब आयरन मैग्नीशियम ज्यादा होता है, ठीक है। कंटेन 3 पार्ट ऑफ पेरिडोडाइट। सो पायरोलाइट जो होता है उसमें 3 पार्ट तो पेरिडोडाइट होता है और 1 पार्ट ऑफ बसॉल्ट होता है। तो बसॉल्टिक कंपोजिशन प्लस पेरिडोडाइट कंपोजिशन। तो पेरिडोडाइट क्या होती है? ये एक रॉक होती है जो मेंटल में पाई जाती है, ओके। दिस रॉक कंटेन्स द मिनरल पायरोक्सिन एंड ओलिविन। आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी इफ आई मेक पेट्रोलॉजी लेक्चर, वहां पे मैं इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना, रॉक्स के बारे में। सो अगर आपको लगता है कि मुझे पेट्रोलॉजी का लेक्चर बनाना चाहिए तो कमेंट इन द बॉक्स, और इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करें नीचे, अपने सजेशंस जरूर दें। नाउ let's talk about lower mental. So as you can see in this infographic here, the lower mental is the most, you could say the largest, and it is touches from about 660 किलोमीटर, जो बेस होता है अपर मेंटल का या ट्रांजिशन जोन का जो बेस होता है वहां से स्ट्रेच करता है, एंड स्ट्रेचेस टिल 2900 किलोमीटर। सो काफी बड़ी लेयर है ये।
ना अगर हम साइस्मिक वेलोसिटी के बारे में बात करें तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द लोअर मेंटल, दिस पोर्शन, एंड इफ वी टेक अ लुक एट द seismic velocity graph, the seismic velocity of P wave is gradually increasing from 10.5 could say to almost 14 किलोमीटर पर सेकेंड। seismic velocities आपको सबको पता है कि अर्थक्वेक के द्वारा जो जनरेट होती हैं वेव्स, पी वेव, एस वेव्स, ठीक है, सरफेस वेव्स। तो उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट वेव होती है वो प्राइमरी वेव, जिसे पी वेव भी कहते हैं, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। सो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। नाउ जो डिस्कंटिन्यूटी आती हैं वो रेपेटिक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये ट्रांजिशन जोन को दर्शाती है यहाँ पे 410 किलोमीटर टू 660 किलोमीटर। देन अगर हम लोअर मेंटल की बात करें तो कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे बीच में कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन जब आउटर कोर और लोअर मेंटल की बाउंड्री जो होती है, ठीक है ना, वहाँ पे गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आती है। और वो किस कारण से आती है? वो आती है अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन। तो अगर आपने पिछली वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हमने लो वेलोसिटी जोन के बारे में बात की थी, ठीक है, वो क्यों आता है। और यहाँ पे भी एक ऐसा ही फिनोमिना होता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन। तो यहाँ पे क्या होता है, साइज्मिक वेव की वेलोसिटी कम हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बाउंड्री पे पहुंच रहे हैं तो एकदम ड्रामेटिकली डिक्रीज आ रहा है पी वेव की वेलोसिटी में। सो व्हाई इज इट्स हैपनिंग, वो हम बात करेंगे इसके बारे में। नाउ लोअर मेंटल का जो लोअर पार्ट होता है 300 लगभग 300 किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है, उसको हम डी डबल डैश लेयर करते हैं। डी डबल डैश नहीं बल्कि डी प्राइम लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इट्स नॉट डी डबल डैश बट इट्स डी प्राइम लेयर। तो इसको डी प्राइम लेयर क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द मेंटल, लोअर मेंटल। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सो इट्स बाउंडेड फ्रॉम अबव बाय ट्रांजिशन जोन एंड बिलो बाय डी डबल सॉरी डी प्राइम एंड आउटर कोर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ऊपर तो अपना बेस ऑफ ट्रांजिशन जोन हो गया 660 किलोमीटर तक, एंड नीचे अपना डी प्राइम लेयर हो गया या आउटर कोर हो गया, ठीक है ना। सेम ही कह सकते हैं कि डी प्राइम की थिकनेस कम होती है, 200 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो यहाँ पे 3 मिनरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से जो सबसे ज्यादा पाया जाता है लोअर मेंटल में वो होता है ब्रिजमैनाइट। ब्रिजमैनाइट को हम क्या कहते हैं, परवोस्काइट भी कहते हैं। तो अगर आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा ट्रांजिशन जोन में, उसमें क्या होता है, जो स्पिनल होता है, स्पिनल स्ट्रक्चर होता है, वो 660 किलोमीटर पे परवोस्काइट में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, ठीक है ना। सो परवोस्काइट इज व्हाट MgSiO3, ठीक है, और विद ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन, और उसको हम ब्रिजमैनाइट भी कहते हैं। तो ब्रिजमैनाइट टेक्स अबाउट 70% ऑफ द लोअर मेंटल, ठीक है। देन देयर इज मैग्नीशियोवुस्टाइट MgO, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एंड देन देयर इज स्टिशोवाइट। स्टिशोवाइट क्या होता है, अपना क्वार्ट्ज का पॉलीमॉर्फ होता है, ठीक है ना। इट्स हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ, लगभग 23 गीगा पास्कल 24 गीगा पास्कल के आसपास ये बनता है। तो ये भी मेंटल में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, ब्रिजमैनाइट का होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपने पहले क्वेश्चन देखा होगा तो बल्क अर्थ में सबसे ज्यादा मिनरल जो पाया जाता है वो ब्रिजमैनाइट ही पाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लोअर मेंटल में ये पाया जाता है, और लोअर मेंटल क्या है, सबसे बड़ी लेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर भी आगे देखते हैं। ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम आगे, ओके। सो लोअर मेंटल में क्या है, परवोस्काइट लेयर। सो मोस्ट प्रिवेलेंट हेयर इज ब्रिजमैनाइट, अभी हमने पढ़ा 70% बाई वेट, क्रिस्टलाइजिंग इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। दिस यू हैव टू रिमेंबर। दिस डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर हैज Mg आयंस। Mg आयंस देख रहे हैं आप येलो में, ठीक है। तो Mg आयंस बीच में है, सराउंडेड बाई ऑक्टाहेड्रल सिलिकन ग्रुप। तो ये जो आप पिरामिड, डबल पिरामिड शेप देख रहे हैं, ये सिलिकन ग्रुप है इसमें, ठीक है ना, SiO6। सो तो यहाँ पे जो सिलिकन है वो किसमें आ जाता है, 6 फोल्ड कॉर्डिनेशन में आ जाता है। देन पोस्ट परोस्काइट लेयर, यानी कि अगर हम डबल, जब लोअर मेंटल से शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा डबल डी प्राइम लेयर पे शिफ्ट करते हैं, तो वहां पे जो परवोस्काइट स्ट्रक्चर होता है या ब्रिजमैनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो पोस्ट परवोस्काइट स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं इंडिविजुअल शीट टाइप की लेयर बन रही है Mg आयंस की, ओके। देन शीट अगेन ऑफ SiO6 और सिलिकेट की शीट बन रही है, फिर Mg आयंस की शीट बन रही है, फिर सिलिकेट की शीट बन रही है, ठीक है ना, सेपरेट लेयर में होती है।
तो इसका क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता बढ़ता जाता है, तो किसी भी मटेरियल की टेंडेंसी होती है अपना वॉल्यूम को डिक्रीज करने की। तो यहाँ से जब इधर शिफ्ट कर रहा है तो उसका वॉल्यूम लगभग 1.5% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये 1.5% काफी स्मॉल है, लेकिन इसका जो सेismic वेव पे है वो ड्रामेटिक इफेक्ट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो पहले तक seismologist या जो जोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि स्मूथ कर्व है अपना लोअर मेंटल का, तो इसका मतलब ये है कि जो लोअर मेंटल होगा वो होमोजीनियस होगा। लेकिन रिसेंट जो सेismological स्टडीज हुई हैं उसमें पाया गया है कि जो लोअर मेंटल है वो होमोजीनियस नहीं है, लेकिन थर्मल और कंपोजिशनली हेट्रोजेनिटी है इसमें। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन कह सकते हैं, या थर्मल लेयर्स हैं। ओके। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो सबडक्शन होता है वो पहले ही माना जाता था कि 660 किलोमीटर तक होता था, ठीक है ना। एज यू कैन सी इन दिस फोटो, पहले ही माना जाता था कि जो सबडक्टिंग लेयर है यानी कि ओशनिक लिथोस्फीयर जो होता है वो 660 किलोमीटर तक जाता है और वहीं पे कंज्यूम हो जाता है। लेकिन रिसेंट स्टडीज हैज शोन दैट सम ओशनिक लिथोस्फीयर एज इन मरियाना ट्रंच वाला जो लिथोस्फीयर है, ओशनिक लिथोस्फीयर है, वो 660 किलोमीटर को भी पुश कर जाता है एंड डी प्राइम लेयर में कंज्यूम होता है। और इसकी वजह से जो है मेंटल का होमोजेनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और मेंटल क्या होता है? हेट्रोजेनेटिक हो जाता है, ठीक है ना, इंडिकेटिंग इट्स वेरी हेट्रोजेनस। तो क्या रीजन है? वो रीजन है अपना सबडक्टिंग लिथोस्फीयर। ओके, सबडक्शन ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर थ्रू 660 किलोमीटर डिस्कंटिन्यूटी। नाउ लोएस्ट 200 टू 300 किलोमीटर ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड डी प्राइम लेयर, ये हमने बता दिया है। और डी प्राइम लेयर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पहले जो था वो अपना अर्थ की लेयरिंग जब होती थी वो उसका कोई नाम नहीं था। जैसे हम आजकल बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर बोलते हैं, तो पहले साइंटिस्ट ने इनका नाम रखा था ABCD लेयर, कुछ ऐसे सिंपलीफाई करके रखा था। तो वहीं पे कोई ऐसे मॉर्गन नाम का साइंटिस्ट था, उसने जो कोर मेंटल बाउंड्री को था उसको डी प्राइम लेयर रखा था, तो वहीं से इसका नाम डी प्राइम लेयर आता है, ठीक है ना। सो डी प्राइम लेयर कहाँ पे आती है? अपनी कोर मेंटल बाउंड्री के पास पे आती है। सो सपोज दिस इज आउटर कोर, दिस इज योर लोअर मेंटल, ठीक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लोअर मेंटल, दिस इज योर डी प्राइम लेयर। और यहाँ पे ओशनिक लिथोस्फीयर जो होता है वो भी सबडक्ट करता है और यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। सो डी प्राइम लेयर इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर या सबडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है ना। तो आपका सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी यहाँ पे आपको मिल गया है। सो डी प्राइम लेयर में क्या होता है? एक और लेयर आती है, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन, ठीक है ना। सो अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन में क्या होता है? सॉरी, ओके। सो यहाँ पे ये आप आउटर कोर देख रहे हैं, दिस इज योर डी प्राइम लेयर, और यहाँ पे अल्ट्रा लोअर वेलोसिटी जोन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है? सेismic वेव ड्रामेटिकली डिक्रीज हो जाती हैं। क्यों होती हैं? उसका रीजन ये है कि एक तो हॉट कोर जो होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम इंटीरियर में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो हॉट कोर जो होता है वो लोअर मेंटल की बाउंड्री को क्या करता है? पार्शली मेल्ट करता है, और पार्शली मेल्ट करने के कारण वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, जो अल्ट्रा लो वेलोसिटी वाली जोन जो लेयर होती है। और उसके कारण क्या होता है? सेismic वेव वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि आप सबको पता है पी वेव लिक्विड में उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। और दूसरा रीजन भी ये भी हो सकता है कि जो पार्ट ऑफ लिक्विड आउटर कोर होता है वो केमिकली रिएक्ट करता है एडजेसेंट मेंटल के साथ, ठीक है। और उसके कारण भी ये जो फिनोमिना है वो होता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर, this is your ultra low velocity zone and this is your d prime layer. Okay, so ultra low velocity zone is in the d prime layer itself. अब होता क्या है कि जो केमिकली रिएक्शन होने के कारण जो होता है, जो आयरन लॉय होता है लिक्विड आउटर कोर का, वो लाइट रहता है, ठीक है। उसके कारण लिक्विड ब्लॉब्स बनते हैं और वो मेंटल प्लूम का शेप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आउटर कोर की हीट के कारण जो होता है वो अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन होता है, ठीक है ना। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर लोअर मेंटल
पोर्शन। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। इन